जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत लोग इस पर तर्क कुतर्क करते हैं, लेकिन ये बात पूर्णतया सत्य है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हम घबरा जाते हैं, लेकिन अगर ठीक से समझें तो परिस्थितियां भी हमारे वर्तमान को सुधारती हैं, हमें संघर्ष करके और जीवन को जीना सिखाती हैं। यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य सुंदर हो सकता है। संसार में चाहे कोई कितना भी अरब खरबपति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको भी दुख, अशांति, कष्ट, ये उस कभी पीछा नहीं छूट सकता है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव हैं। जो भगवान पे भरोसा रख करके निष्ठा पूर्वक अपने कर्म में लगा रहता है, उसको भगवान अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। जो ठगई, चालबाजी, चोरी, डकैती करके यदि आज खुशी भी है, तो वह ऐसा दुखी होता है कि जीवन भर सुखी नहीं हो पाता। और जो धर्म निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं, यदि उनके ऊपर कष्ट भी आ रहे हैं, तो भी उनका आगे जीवन ऐसा निखर जाता है, ऐसा उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है कि फिर उन्हें कभी उस दुख रूपी समुद्र में डूबना नहीं पड़ता। अगर आपके अपने अंदर सुकून, शांति है, तभी आपकी स्थिति स्वयं में सुधर के चल सकती है। और हो सके इतना परोपकार करें, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों की मदद करके जीना चाहिए। जो लोग भरे में भर रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। किसी प्यासे को पानी पिलाने से उसकी आत्मा आशीर्वाद देती है, और किसी भूखे को भोजन कराने से उसकी आत्मा तृप्त हो, इस पर तुम्हारी भी आत्मा तृप्त होती है। लेकिन यदि कोई बढ़िया निमंत्रण खा के आया है और उसको तुम भोजन जबरदस्ती कराओ, तो भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, क्योंकि वह तो पहले से है। और दूसरी बात ये कि उससे तुम्हें कोई फल भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भरे में ना भरें। जिनके पास अरबों खरबों की दौलत आ रही है, केवल छोटा सा नाम बुलाने के लिए उनको न दें, जरूरतमंदों को दें, जिससे कि उनका भी जीवन थोड़ा आनंद में गुजरे। और आनंद तो परमात्मा से जुड़े हुए को ही मिलता है। आनंद स्वरूप तो भगवान ही हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।